सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। तो हम लोग बात करने वाले हैं बाबू, कल जो बात की थी उसी टॉपिक से अब स्टार्ट किया जाएगा। और उस टॉपिक को बेहतर समझने के लिए कैसे क्वेश्चंस लगेंगे इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। परंतु कुछ बातें हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपवर्तनांक को हमने कहा था कि जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल अगर किसी माध्यम में जाती है तो क्या हो जाएगी, उस माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। अगर हम बोले यहां पर एक छोटा सा फिर से वही कल का हेडिंग डाल दिया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर हम समझे तो हमने कहा था बाबू, अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, हमने कहा था इसको एन से दर्शाएंगे। ध्यान रखिएगा, एन ये एनसीईआरटी बुक में है और म्यू आपका जो अदर हैंडेड बुक होता है उसमें म्यू लिखा जाता है। ये हमने कल पिछले टर्म पे भी बोला था। जो एन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। अगर हम बात करें कि जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ही प्रकाश की बेंडिंग, उतनी ही ज्यादा प्रकाश को मोड़ दिया जाएगा। एक और चीज यहां पे समझनी थी सर, वो क्या बात है? तो हमने कहा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझिएगा, यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ गया तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या हम बोले स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? वहां पर कम हो जाएगी। जैसे हमने क्वेश्चन यहां पे देखना है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि दूसरा माध्यम कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी, ये ज्ञात करना है बाबू। मैंने दो कॉन्सेप्ट दिया और दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर और पिछला जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि प्रकाश की चाल वायु में, पहला माध्यम क्या है? वायु, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि दूसरा माध्यम कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो हमने कहा था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जब वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम को लिया जाए तो वहां पर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे। जब वायु के सापेक्ष किसी और माध्यम को लिया जाए, या वायु में चल रही प्रकाश किसी और माध्यम में गुजर रही हो, किसी और पारदर्शी माध्यम में जा रही हो, तो वहां पर जब हम बात करते हैं तो किसके लिए बात करते हैं? एब्सोल्यूट, जो कि हमारा बात है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर C/v। फॉर्मूले से लगाओगे तो, नहीं तो अपना कॉन्सेप्ट लगाना चाहोगे तो हम कहेंगे N12 इज इक्वल टू N2/N1 बराबर V1/V2। कल का ट्रिक। अब यहां पर ये चीज हम लिखे हुए थे कल, ये फॉर्मूले। यहां पर क्या दिया है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया है, पहले माध्यम का चाल दिया है, प्रकाश की चाल वायु में C, और भी हमको ज्ञात करना है। तो भी दूसरे माध्यम का, तो हम यहां पर भी यहां रख देंगे, भी बराबर C/n। C कितना दिया है बाबू? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और n कितना दिया है? कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस 1.5 में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? तो 1.5 दूनी 3, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखो, हमने कहा कि जब अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश बेंड कम हुआ, अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश का बेंड ज्यादा हुआ।
दूसरा बात है जो देखो, अपवर्तनांक ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम। देखो अपवर्तनांक ज्यादा 1.5, अपवर्तनांक ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो गई, कम। जबकि वायु में, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1, तो प्रकाश की चाल कितनी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही हम देखे कि अपवर्तनांक बढ़ा, मतलब कांच में घुसा प्रकाश, तो वहां पर हम देख रहे हैं माध्यम चेंज होते ही, अपवर्तनांक बढ़ते ही प्रकाश की चाल कम हो गई। मतलब हम एक चीज ये समझ गए कि ये जो हमने लिखा है ये डबल स्टार रख के याद करना पड़ेगा, चाहे तो ट्रिपल स्टार कर लो, लेकिन याद जरूर होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। जबकि अपवर्तनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। अपवर्तनांक बढ़ा तो लाइट की बेंडिंग खटाक से। अब कहोगे सर ई कैसे, आओ देखते हैं। जैसे कि तैसे, इधर देखो, ये देखो, ये हो गया, मान लो इधर हम कह रहे रेयर, या हम कहते हैं आपके लैंग्वेज में विरल माध्यम, और ये हो गया सघन माध्यम। प्रकाश की किरणें आई खटाक से, नॉर्मल बनाइए। अब देखो हम जानते हैं कि विरल माध्यम, विरल माध्यम का मतलब क्या है कि अपवर्तनांक यहां पर एज कंपेयर इसके कम है, तो हम लिखेंगे n1 इज लेस देन n2। इसको n1 बोल दो और इसको n2 बोल दो। तो अब देखो, अब इसके हिसाब से देखो, हमने कहा कि जिसका माध्यम, जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा, बेंडिंग ज्यादा, देखो मुड़ गई ज्यादा, ये देखो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज बोला जाए कि सर, आप कहोगे सर एक चीज करिए, इधर सघन ले लीजिए, इधर विरल ले लीजिए, अब आएगा मजा। अब देखिए ये प्रकाश की चाल, ठीक है। जैसे ही हमने कहा प्रकाश गिरी इसमें, तो ये जब यहां पर विरल माध्यम आ गया, ये n1 ग्रेटर देन हो गया किससे, ये n2 है, तो हम लिखेंगे यहां पर हियर इज n1 इज ग्रेटर देन n2, देन व्हाट इज से, हम कहेंगे कि यहां से प्रकाश किरणें भाग जाएगी, भाग जाएगी मतलब दूर हट जाएगी, अर्थात यहाँ पे बेंडिंग नीचे की तरफ नहीं, इधर की तरफ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो कितना बेंडिंग हो गया, ये बात समझ में आ गई। अपवर्तनांक से भी समझ लिए, क्वेश्चन भी देख लिए, कुछ ट्रिक भी देख लिए। ट्रिक में सीधे से याद रखना है कि अपवर्तनांक बढ़ेगा, बेंडिंग ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, अपवर्तनांक बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बेसिक चीज है, खत्म। हेडिंग डालें, नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट चिल बेटा, इधर आओ। चलिए हेडिंग डालिए लेंस, क्या डालेंगे, लेंस। हेडिंग डालिए लेंस। लेंस क्या है,